Alaikum dear students, hope you are all fine. We are discussing our topic that is important literary terms and we are continuing the same. Next important literary term is connotation. Connotation जिसको हम उर्दू में मफहूम बोलते हैं, मतलब किसी बात को समझने के लिए हम दूसरे वर्ड्स का सहारा लेते हैं, तो इसको इंग्लिश लिटरेचर में बोलते हैं connotation. That means a feeling or idea that is suggested by a particular word although it is not necessarily a part of the word's meaning. यानी किसी पर्टिकुलर वर्ड को समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए हम दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल लाते हैं इस ताकि ये बात पूरी तरह अच्छी तरह वाज़ह हो जाए. और समथिंग सजेस्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए सिचुएशन, तो इसको हम बोलते हैं कॉनोटेशन. सिंपली किसी बात को वाज़ह करने के लिए हम खुद अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स उस ओरिजिनल वर्ड के, उस ओरिजिनल सिचुएशन के पार्ट्स नहीं होते हैं, उनका हिस्सा नहीं होते हैं. That we use by ourselves in order to make a particular situation understandable. Next important term is couplet. Couplet refers to two words of poetry. ये पोइट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. पोइट्री के दो वर्सेस होते हैं that are next to each other. ये एक के बाद एक आते हैं और उनमें क्या होता है, especially one that rhyme, एक तो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, इनकी साउंड सेम होती है and have the same length. Two verses next to each other of the poem which rhyme with each other and which are of same length is called a couplet. For example, I will write two words of poetry here. Think what you will, we seize into our hands his plate, his goods, his money and his hands. तो पहले भी hands आया, फिर भी hand आया, और these two words are of same length, तो इनको हम बोलते हैं couplet. 32 is the important familiar term drama. Drama refers to a composition in verse or prose that is intended to portray life or character or to tell a story, usually involving conflicts and emotions through action and dialogue and designed for theatrical performance. ड्रामा की टर्म से हम फेमिलियर है कि कोई ऐसी कहानी बनाई जाती है या कोई ऐसी फिल्म बनाई जाती है जिसमें ड्रामा होता है. और ड्रामा का मतलब क्या है कि उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लड़ाई भी होती है कैरेक्टर्स के बीच में, इसमें इमोशंस भी होती है, उसमें सस्पेंशन भी होता है. और ये इमोशंस, कन्फ्लिक्ट, सस्पेंशंस ये हम शो करते हैं बाय एक्शन. कैरेक्टर्स एक्शन के ज़रिए ये शो करते हैं इमोशंस और कन्फ्लिक्ट्स. और डायलॉग भी होता है, इसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं कैरेक्टर्स. एंड डिज़ाइन फॉर थेरेटिकल परफॉर्मेंस. थेरेटिकल परफॉर्मेंस इसको फिर हम शो करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं टेलीविज़न पर, सिनेमा पर या रेडियो पर. और इसको क्या मकसद क्या होता है, टू पोर्ट्रे लाइफ, कि टू शो, टू डिपिक्ट लाइफ बाय द यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसको बोलते हैं हम ड्रामा. फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर्स हेमलेट इज़ ए ड्रामा. Next term is dramatic monologue. It refers to a kind of poem in which a single person other than the poet himself narrates a specific situation at a moment of great significance. It reveals the speaker's character and is addressed to one or more silent listeners. ये किस्म की पोएम होती हैं जिसमें कोई इंसान, कोई शख्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को खुद नरेट करता है, अदर देन द पोइट के बगैर. जिसने ये लिखा होता है ये पोएम, वो सिचुएशन को नरेट नहीं करता, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन जिसको पोएम के साथ वास्ता नहीं होता, वही किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर नरेट करता है. इट रिवील्स द स्पीकर्स कैरेक्टर. उसमें वो जो स्पीकर्स का कैरेक्टर होता है, यानी जिसने पोएम लिखी उसके कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है. एंड इज एड्रेस टू वन और मोर साइलेंट लिसनर्स. और हम साइलेंट लिसनर्स को हम एड्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डुचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. फिर ये ड्रामेटिस पर्सोना, इट मीन्स कैरेक्टर्स इन द प्ले. जो प्ले में इंडिविजुअल्स कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, इनको बोलते हैं ड्रामेटिस पर्सोना. 35 is dramatic irony. It refers to incongruity between a situation developed in a drama and the accompanying words
or actions that's understood by audience but not by the characters in the play. ये कोई ड्रामा होता है, इसमें उसमें जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए जो कैरेक्टर्स वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बातें करते हैं या एक्शन शो करते हैं, उनके बीच में इनकॉन्ग्रिटी होती है, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, कंपैरिजन नहीं होता है, उनमें तालमेल नहीं होता है। दैट्स वाई यू यूज़ द टर्म ड्रामेटिक आयरनी। और उसको सिर्फ ऑडियंस समझ सकती है, लेकिन जो कैरेक्टर्स इस प्ले में होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो सिचुएशन और अकम्पनिंग वर्ड्स एंड एक्शन जो सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं, उनके बीच में क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी, इनकॉन्सिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रिटी, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। So these were some important terms today. Hope dear students you have understood it. Assalamu alaikum. Goodbye.